तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेट नंबर 12 के पहला क्वेश्चन कहता है कि झेलम क्या है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज डैश की सहायक नदियां हैं। कहता है झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास, सतलज ये नदियां जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु की। किसका? सिंधु की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंधु। आगे कहता है वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है। तो ये रहा है आपको राजेंद्र प्रसाद जी का। किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेके 1960 तक रहा है। कितना? सॉरी 62 तक। कितना? 1962 तक रहा है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। 3 में कहता है सेबी का अध्यक्ष कौन है। सेबी जो है इसका अध्यक्ष कौन है। तो सेबी का अध्यक्ष आपको माधवीपुरी बुच है। कौन? माधवीपुरी बुच है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है। भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित रूप से भाषाएं मान्यता प्राप्त दी गई है। तो ये दिया गया है आपको 22 भाषाओं को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। चलिए आगे कहता है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है वह कौन सा दिन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको एक क्या है 21 जून को। 21 जून को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 जून को। चलिए आगे है। कहता है कि वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिप्रा नदी। कौन? शिप्रा नदी। बी नंबर से आंसर होगा शिप्रा। आगे कहता है ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है। ताप्ती नदी जो है ये कहाँ जाकर मिलती है। तो ये आपको खंभात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी मिल जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। आगे कहता है संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्य हो सकते हैं। कहता है संविधान की परिकल्पना के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें अधिकतम सदस्य 552 हो सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 552। आगे है वर्ष डैश में भारत मिसाइल औद्योगिक नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था। तो ये शामिल हुआ था आपको 2016 में। कब? 2016 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2016। आगे कहता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी बाबर और किनके बीच लड़ी गई थी। तो इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किसने, और दोस्तों बताइएगा इसमें किसकी हार हुई थी। ये जरूर बताइएगा किसकी जीत नहीं किसकी हार हुई थी ये आपको बताना है। चलिए आगे है। कहता है किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है। ईरानी कप 2022 का खिताब जो जीता है ये आपको शेष भारत ने जीता। किसने? शेष भारत ने जीता है। बी नंबर से आंसर होगा शेष भारत। 12 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कहता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन? लक्षद्वीप। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड लिट्टन। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। डी नंबर से आंसर होगा लॉर्ड लिट्टन ने। चलिए आगे है। आगे कहता अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में मिलाया था। कहता अवध राज्य जो है इसको किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो यह चुने गए थे आपको त्रिपुरा सत्र में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सत्र में। चलिए आगे है। आगे कहता है वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान किस संस्था या संगठन से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है आपको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संबंधित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंसुक क्या है। इंसुक नावर एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा
मिजोरम के लिए, किसके लिए? मिजोरम के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। आगे कहता है केरल, क्या है? केरल की पारंपरिक क्या है? केरल, केरल के पारंपरिक सर्प नौका है। दौड़ को डैश कहा जाता है, तो इसे आपको बल्लम कली, क्या है? बल्लम कली कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बल्लम कली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन जो इस पर विचार कीजिए। कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है? योजना महानलोबिस के विचार पर आधारित थी। सही है। आगे कहता है महानलोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। आइए कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है। डी नंबर से आंसर उपयुक्त में दोनों सही दिया गया है। आगे कहता है वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा का आत्मकथा कार्य है। ये किसका आत्मकथा कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। सी नंबर से आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे कहता है भारत में गन्ने के मूल्य को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो गन्ने के मूल्य को जो नियंत्रित किया जाता है, ये नियंत्रित किया जाता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 के जनगणना अनुसार जो है भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात आपको हरियाणा का, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महिला लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला ने खत्म कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसे जो खत्म कर दिया था, ये किस फैसले के अंतर्गत खत्म किया गया था? तो ये किया गया था मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के तहत खत्म किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े एवं विकासशील देश जो है इसके लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुझाव जो दिया गया था, यह दिया गया था गुरनार मिर्डल के द्वारा। ए नंबर से जो गुरनार मिर्डल के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। कहता उंडवली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उंडवली गुफाएं जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी नंबर से आंसर आंध्र प्रदेश। बासुगो किला डैश में स्थित है? बासुगो किला जो है यह स्थित है आपको लद्दाख में। बासुगो किला लद्दाख में स्थित है। आगे कहता भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो आपको कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। सी नंबर से आंसर होगा कांडला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ये किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो यह लगाया गया था महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तसोंगमो झील जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे कहता भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं? तो इसके लिए सूचीबद्ध जिलों की संख्या 90 है। कितना? 90 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 90। आगे कहता निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिक से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्ट के माप को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है आपको मटमैलापन के लिए जाना जाता है। मटमैला के रूप में जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मटमैला के रूप में। शब्द ग्रैंड स्लैम
शब्द ग्रैंड स्लैम जो है यह किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द आपको टेनिस से संबंधित, किससे? टेनिस से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा टेनिस। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म जो है यह कौन सी है? तो प्रथम बोलती फिल्म जो है आपको आलम आरा, क्या आलम आरा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आलम आरा। आगे कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस डैश को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये आपको 4 मार्च को, कब? 4 मार्च को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 4 मार्च को। चलिए आगे है। आगे कहता किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया? कहता किसी उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया हुआ था? भारत में पहला इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था आपको जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर, झारखंड में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में। कब? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1950 में। आगे कहता है विक्रम, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार जो है यह किसे दिया जाता है? तो ये सीनियर खिलाड़ी को, किसी सीनियर खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सीनियर खिलाड़ी को। आगे है सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी का है। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सॉरी कौन सा है? तो यह है आपको मध्य प्रदेश। डी नंबर से आंसर मध्य प्रदेश। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए नंबर से आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? कहता है कि किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो यह माना जाता है शाहमुखी लिपि को। किसे? शाहमुखी लिपि को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी आपको शिलोंग है। ए नंबर से आंसर होगा शिलोंग। आगे कहता है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये सफल हो सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे कहता है धन विधेयक निम्न में पेश किया जा सकता है। कहता है धन विधेयक जो है यह निम्न में कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? तो यह है आपको आंध्र प्रदेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे कहता है चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध, क्या बौद्ध पर्व है। सी नंबर से आंसर होगा बौद्ध पर्व। कहता सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है? तो यह आपको कांस्य युगीन सभ्यता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। आगे कहता नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तो से य 6 तक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 49 में कहता है कि एलोरा यूनेस्को का, क्या एलोरा जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगाबाद जिले में। आगे कहता किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है? कहता वह कौन सी नदी है जिसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए 51 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके नाभिक के संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसके नाभिक के संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ड्यूटेरियम का। किसका? ड्यूटेरियम का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे का था वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है डैश कहलाती है। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है वह क्या कहलाती है, तो वह आपको दीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या दीप्त वस्तुएं कहलाती है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा दीप्त वस्तुएं। आगे कहता जब स्वयं के तन पर, कहता जब स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए ठंड का अनुभव होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है डैश कहलाती है। कोशिका के भीतर एक जो छोटी संरचनाएं होती है एक साथ कार्य जो करती है यह क्या कहलाती है, तो यह आपको कोशिकांग कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोशिकांग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमित संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो सीमित है, तो ये आपको कोयला, कोयला जो है सीमित संसाधन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोयला। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, तो यह ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ब्लीचिंग एजेंट जो विद्यमान होता है ये कहता है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, वो कौन सा एजेंट ब्लीचिंग में विद्यमान होता है, यह विद्यमान होता है आपको क्लोरीन। कौन, क्लोरीन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरीन। पेशी अस्थि से डैश के द्वारा संयोजित होती है, पेशी अस्थि जो है यह डैश के द्वारा संयोजित होती है, यह होती है आपको केवला कंडरा के द्वारा, केवल कंडरा के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन, मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन जो है इससे बने होते हैं, या किससे बने होते हैं, तो यह आपको पैराफिन मोम से बना होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पैराफिन मोम से। आगे कहता है हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा जो है यह किसके द्वारा प्रजनन होता है, तो यह मुकुलन के द्वारा, किसके, मुकुलन के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। आगे कहता क्या है, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है, सर्दियों के मौसम में काले रंग के कपड़े में हम अधिक सहज महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित कर सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, कहता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती, क्या ऊष्मा निकलती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ऊष्मा निकलती है। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करता है, यह धातुएं निम्न में से किसकी होती है, तो यह जो धातुएं होती है आपको प्रतिचुंबकीय होती है, क्या प्रतिचुंबकीय होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। उन दो कोशिकांगों के नाम बताएं जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिकी सामग्री होती है, तो ये होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, क्या माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्या निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, जो गलत है उसे ढूंढना है। जो गलत है कहता है इनमें रंगीन फूल आते हैं, क्या इनमें रंगीन फूल आते हैं, ऐसा नहीं होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। आगे कहता है शोषण के दौरान क्या है, शोषण के दौरान O2 अंदर ली जाती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, तो इस विनियम जो होता है यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है, किस में मदद करता है, तो यह मदद करता है आपको विसरण में, किस में, विसरण में मदद करता है। डी नंबर से आंसर होगा विसरण में मदद करता है। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को डैश में मापा जाता है, तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है इसे किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसे मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो इसमें प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो है ये आपको यूरेनियम है।
सी नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आगे कहता है क्या है? पद प्रोटोप्लाज्म। पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया है? तो यह प्रतिपादित किया आपको पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। आगे कहता है जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो यह जो जाने जाते हैं आपको इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो ये आपको मीथेन है। कौन? मीथेन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मीथेन। आगे कहता है हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह महंगी होती है। क्या? यह बहुत महंगी होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डैश में गहरे तथा हल्के बांध होते हैं। कहता है डैश में गहरे तथा हल्के बांध होते हैं। तो ये उपास्थि में किसमें? सॉरी, ये धारीदार पेशी में। धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के संबंध होते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा धारीदार पेशी में। आगे का था सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र NaCO2 होता है। क्या? तो NaCO2 होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो ये जो ले जाया जाता है आपको फ्लोएम के द्वारा। किसके? फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्लोएम। और जल को जो ले जाए जाइलम के द्वारा जल को ले जाया जाता है। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और भोजन का जो संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल है। कहता पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लेमिनेरिया। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 13 में पहला क्वेश्चन कहता है गंगटोक निम्न की राजधानी। कहता है गंगटोक जो है निम्न में किसकी राजधानी है? तो गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी। किसकी? सिक्किम की राजधानी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आगे कहता है वर्तमान में परिचालिता भारतीय उपग्रहों में कोई भी है। कहता है वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी डैश है। क्या है? कोई भी डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस भारतीय को ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है फाल्गुनी शाह को। किसे? फाल्गुनी शाह को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में 1564 में समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जजिया कर को। किसे? जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था 1564 में अकबर के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो अस्थायी रूप से तार को बंद कर दिया। किसे? तार को बंद कर दिया गया है। आगे कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? तो यह व्यवहार जो होता है आपको छठी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वर्ष डैश में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की भारतीय प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया है। किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था आपको 2003 में। कब? 2003 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2003 में जोड़ा गया था। आगे कहता है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति सिक्योरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? कहता है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति जो है
इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था भूदान आंदोलन देश द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत आपको 1951 में, कब? 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? कथा निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा और सीवी रमन, इन तीनों को ये क्या है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर एक बार ध्यान में रखिए, क्या है? अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, यह नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया आपको 1998 में। कब? 1998 में दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और सीवी रमन को 1930 में। कब? सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और आप एक बार जरूर बताइएगा, ये जो है मदर टेरेसा, क्या है? मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे कब दिया गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा, ये कब दिया गया ये जरूर बताइएगा आप हमको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता है द पैलेस, क्या है? द पैलेस ऑफ क्या है? इल्यूजन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है आपको चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 12 में कहता है भारतीय संविधान सभा, क्या संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? कहता संविधान सभा जो है इसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर वो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो ये आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आइए 13 में कहता है लक्षद्वीप डैश में है। लक्षद्वीप जो है ये डैश में है, तो ये आपको अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। आगे कहता है निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है? कहता है भारत का पहला पोत प्रांगण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। कौन? विशाखापत्तनम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान। कौन? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे कहता है और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो गोवा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। आगे कहता है भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? कहता है वह कौन सा राज्य है, भारत का राज्य है जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर आपको गुजरात हो जाएगा। कौन? गुजरात। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे कहता है इनमें से, क्या है? इनमें से 18 में कहता है इनमें से दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये आर्कटिक महासागर। कौन? आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में कहता है डैश मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दारा शिकोह को। किसे? दारा शिकोह को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है। कहता है डेविस कप से निम्नलिखित में किन्हें सम्मानित किया जाता है? तो डेविस कप जो दिया जाता है आपको देशों को दिया जाता है। क्या? देशों को दिया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा देशों को। चलिए 21 में कहता है श्री महाकालेश्वर मंदिर डैश शहर में दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। कहता है श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है यह किस शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उज्जैन में। आगे कहता है कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइश है? कहता है कि कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ जो है किस राज्य की पैदाइशी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे है। आगे कहता है द हिल, क्या? द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? द हिल
पैलेस संग्रहालय जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में। कहाँ? केरल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, क्या है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी डैश वंश के राजा थे। तो ये जो है आपको सातवाहन वंश के राजा थे। कहाँ के? सातवाहन वंश के राजा थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 25 में कहता है उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो यह जो प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में से शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और ये 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। ध्यान में जरूर रखिएगा, इसे पूरा करने में आप हमें सहयोग जरूर करें ताकि हम और भी लगन के साथ आपके साथ काम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? कथा निम्नलिखित में से वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्पाद शुल्क। उत्पाद कर जो है ये आपको वो प्रत्यक्ष कर है, बाकी संपदा शुल्क, संपत्ति कर और उपहार कर ये सब आपको प्रत्यक्ष कर है। वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण उत्पादन कर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 में कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कथा संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे कहता है 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कथा 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया 107 व्यक्ति को। कितने? 107 व्यक्ति को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? कहता है कि वह कौन सा देश है जो 2023 में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी भारत करेगा। कौन? भारत करेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, भारत करेगा। आगे कहता है ए प्रोमिस्ड लैंड। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको बराक ओबामा। कौन? बराक ओबामा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बराक ओबामा। चलिए आगे है। आगे कहता है सिग्मो उत्सव। क्या है? सिग्मो उत्सव भारत। सिग्मो उत्सव सॉरी दोस्तों, कहता है सिग्मोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गोवा राज्य में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, गोवा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? जो खरीफ की फसल नहीं है यह है आपको जौ। कौन? जौ। जौ जो है आपको खरीफ फसल नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी मक्का, बाजरा और ज्वार ये तीनों आपको खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो खरीफ फसल नहीं है। आगे कहता ग्राम पंचायत के सरकारी सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंचायत सेवक। क्या है? पंचायत सेवक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस टीम ने डूरंड कप, कहता है किस टीम ने डूरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीता है? तो यह जीता है आपको बेंगलुरु एफसी ने। किसने? बेंगलुरु एफसी ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह 131वां संस्करण था। चलिए आगे है। आगे कहता भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कहता नीचे दी गई पार्टी में से वह कौन सा भारतीय पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त नहीं किया हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा समाजवादी पार्टी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता है? कहता वो कौन सा प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमा चीन के साथ साझा नहीं करता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये तीनों चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा।
यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बारदोछम, क्या है बारदोछम? डैश को डैश का लोक नृत्य है। कहता है बारदोछम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है बारदोछम। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा बारदोछम। चलिए आगे है, आइए आगे बढ़ते हैं। 38 में कहता है केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? केसरी समाचार पत्र जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए और इसका अब ये बताइएगा इसकी शुरुआत कब की गई थी, इस भी आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे है। कहता खेल खिलाड़ियों, क्या खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? कहता कि वह कौन सा खेल खिलाड़ी, एक तरफ खेल है और उसमें खिलाड़ी से सुमेलित किया गया, तो इसमें कौन सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है पोलो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, सही है। रग्बी 11, यह गलत है। क्या यह गलत है? तो इसमें सही पूछा गया तो सिर्फ एक सही है, तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वंश, क्या है? वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? कहता है वंश और उससे संबंधित स्थान दिया गया है, इनमें कौन सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है चोल उरैयूर स्थान से संबंधित है, यह गलत है। कहता है पल्लव कांचीपुरम से संबंधित है, यह सही है। तो केवल 2 सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा केवल 2 सुमेलित दिया गया है। ध्यान में रखिएगा केवल 2 सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो है यह किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागरिकता से। चलिए आगे है। कहता तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस जो है ये आपको 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तंबाकू निषेध दिवस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 31 मई को। अगर 2022 की थीम विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम अगर पूछा जाए तो इसका थीम होगा पर्यावरण की रक्षा। क्या है? पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें 2022 की थीम थी। ध्यान रखिएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन ताजे पानी की झील नहीं है? तो ये सांभर झील जो है आपको ताजे पानी की झील नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सांभर झील ताजे पानी की झील नहीं है। बाकी डल झील, मानसागर झील और बुलर झील ये तीनों आपको ताजे पानी की झील का उदाहरण है। देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और एक्स्ट्रा फैक्ट या फिर इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है जो नहीं जानते हैं आप उसे नोट जरूर कर लिया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको रिवीजन करने में मिल सके और नेक्स्ट टेस्ट में इसका फ़ायदा आपको देखने के लिए मिल सके। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सांभर झील, जो कि ताजे पानी झील का उदाहरण नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित राज्य या देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं लगती है। कहता वह कौन सा राज्य या फिर देश है जो अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह मणिपुर हो जाएगा। क्या होगा? मणिपुर। सी नंबर से बी नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुर की सीमा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब की सीमा मणिपुर से लगती है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है चचाई जलप्रपात डैश नदी पर है। चचाई जलप्रपात जो है ये आपको बिहार, कहाँ? बिहार नदी पर स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश के रीवा नामक स्थान पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बर्दवान ट्रॉफी डैश से संबंधित है। बर्दवान ट्रॉफी जो है यह किससे संबंधित है? तो यह आपको भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलन से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू जो है इसे संघीय शक्ति का अध्यक्ष चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को। और बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और सी गोपालाचारी को जो है कौन सा अध्यक्ष चुना गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है। कहता है
अस्परस क्या है? अस्परस पहले जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? कहता है निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको IDA को। किसे? IDA को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? बौद्ध साहित्य जो है यह आपको पाली भाषा में लिखी गई थी। किसमें? पाली भाषा में लिखी गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जितना एक्सप्लेनेशन आपके लिए उचित है और एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं उतना एक्सप्लेनेशन आपको जरूर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। आपको उतना एक्सप्लेनेशन जरूर दिया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम नज़दीक है और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद भी आप लोग नहीं पूरा देखते हैं और आधे छोड़ के निकल जाते हैं, इसीलिए इसका ध्यान रखना होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको उतना जरूर बताया जाएगा जितना एग्जाम में पूछा जाता है, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अमीबा। अमीबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अमीबा के बारे में जो सही है ये आपको एक कोशिकीय होता है। क्या? एक कोशिकीय। अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उस श्वेत तंतु क्या है? उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कहता हुए श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, वह कौन है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कंडरा। क्या है? कंडारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। और सेट में भी 2-3 टेस्ट में आपको करा दिया गया है इस क्वेश्चन को, तो इसी से पता लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है। कहता पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। कहता पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो आपको अर्थोपोडा। कौन? अर्थोपोडा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अर्थोपोडा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित क्या? निम्न वर्णित कलोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। कहता है कि निम्न वर्णित कलोन जो है इसके बारे में एक विशेषता एक गलत दिया गया है। इनमें जो गलत है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो गलत है वो है आपको कलोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी, यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 55 में कहता है कि पाचन में क्या? पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। कहता पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये अम्ल हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ जो होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे होम पेज। क्या है? होम पेज के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा होम पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लटका हुआ। क्या? लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना डैश होता है। कहता है लटका हुआ दंड चुंबक जो है इसे जब स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाता है और घुमा दिया जाता है तो ये घूमते हुए अंत में आकर के उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहर जाता है। तो यह ऐसा होना किस चीज़ को दर्शाता है? पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी का अपना क्या है? तो यह दर्शाता है पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाली फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इसको कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षलन हेतु डैश को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑक्सीजन को हटाने के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को हटाने के लिए। आगे कहता है निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपको लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का
उपयोग नहीं करता है। कहता है निम्नलिखित में से विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, वह कौन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी विद्युत मोटर, विद्युत पंखा और विद्युत घंटी ये सारे विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है, लेकिन विद्युत बल्ब इसका उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके इस चैनल के साथ और 20K का टारगेट जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। चलिए आगे कहता है दानेदार। क्या है? दानेदार जिंक। क्या है? दानेदार जेड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है। तो यह क्या प्रदान करता है? यह आपको सोडियम जिंकेट प्रदान करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। कहता काटने वाले और वेधन उपकरण जो भी है इसे तीक्ष्ण क्यों किए जाते हैं? इसे इसलिए तीक्ष्ण किया जाता है ताकि क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि अगर जिस लोहा को अगर मान लीजिए कि पट्टे के तरह चौड़ाई हो और उससे किसी चीज़ को काटा जाएगा तो उससे नहीं कटेगा, लेकिन एक चाकू जो है उसी लोहा का बना होता है, उसका क्षेत्र कम होता है जिसके कारण उसका बल बढ़ जाता है और दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण उससे काटना आसान हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसे लघु परिपथ भंजक कहलाता है। लघु परिपथ भंजक कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है परावर्तन कोण डैश के समान होता है। कहता है परावर्तन जो होता है उसमें परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। हमेशा परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए आगे है, आगे कहता है मेथियास स्लाइडेन तथा थेओडोर स्वर्ण अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ये जो प्रसिद्ध है ये आपको कोशिका सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है प्रोटोजोआ से संबंधित होते हैं। सी नंबर से आंसर ये सी नंबर से आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह किससे बना होता है? तो यह जो बना होता है आपको जिप्सम से बना होता है। किससे? जिप्सम से बना होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जिप्सम से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कोबाल्ट के समस्थानिक जो है इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, 69 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ल्यूकोसाइट। क्या ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है? कहता है ल्यूकोसाइट जो है इसे श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वे रंगहीन होता है। क्या है? वे रंगहीन होता है, इसीलिए उसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संकुचनशील। क्या संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं? कहता संकुचनशील प्रोटीन जो है यह किस में पाया जाता है? तो ये आपको पेशियम पाया जाता है। किसमें? पेशियम में पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, पेशियम में। चलिए आगे कहता है वनो उन्मूलन। क्या है? वनो उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है उसे ढूंढना है। तो यह वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। जब वन का कटाई किया जाएगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता कहाँ से होगी? तो यहाँ कहता है स्तर बढ़ेगा, यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में कहता है नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से 2 अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का चयन करें। कहता है रद्दी कागज,
चांदी का वर्क, चाय की पत्तियाँ, डीडीटी, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चांदी का वर्क और डीडीटी। जो है चांदी का वर्क और डीडीटी जो है यह है आपको अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए 74 में कहता है निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा से संबंधित है। तो प्रोटिस्टा से संबंधित आपको अब क्या है अवपंक फफूंदी जो है प्रोटिस्टा से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अवपंक फफूंदी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त है ये आपको कहता है पृष्ठीय भोजी। क्या पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी। ये जो है आपको संयोजी संयुक्त मत्स्य के लिए उपयोगी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ये वीडियो जो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, बार बार हम यही बोल रहे हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसके साथ इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि 20K का टारगेट जो है जल्द से जल्द पूर्ण सके और हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और भी मेहनत करके लाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जो है टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 14 में कहता है पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपको केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। ए नंबर से आंसर डी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल से आंसर हो जाएगा। 2 में कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली में। चलिए आगे है। आगे कहता है कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। यह ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था वो कौन है। तो ये आपको फ्रांस। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे कहता है पश्चिमी तट मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है सही ये आपको बताना है। तो आपको केरल कोरोमंडल तट ये सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत सुमेलित दिया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है आंग सान सुंग की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित रखती है। या किस देश से संबंध रखती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से संबंध है इसका। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डोल उत्सव जो है यह देश में आयोजित किया जाता है। डोल उत्सव जो है यह आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डोल उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। आगे कहता है ग्रेनाइट चट्टानें जो है किस प्रकार की चट्टानें होती है। ग्रेनाइट चट्टान जो है ये आपको अग्निशय चट्टान होती है। क्या? अग्निशय चट्टान होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 8 का बी। 9 में कहता है कि अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर जो है यह कहाँ अवस्थित है। तो अरल सागर आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में कहता है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका संबंध जो था ये 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया है। इन 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना यह जो आपको तापस मजूमदार समिति का संबंध इसी से था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
11 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपको 21 जून को मनाया, कब 21 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 जून को। यह जो आपको 2015 से मनाया जाता है, कब 2015 से मनाना प्रारंभ किया गया है, 2015 से, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो महात्मा गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वह कहाँ ठहरे थे आपको बताना है। तो ये आपको किंग्सले हॉल, कहाँ? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा किंग्सले हॉल में। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो ये आपको 5 सितंबर को, कब? 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 14 में कहता है मंगल, क्या? मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे जो प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, कब? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2013। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दीदा, क्या दीदा थी? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्पल वंश। किसे? उत्पल वंश से इसका संबंध था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह कौन थी? तो इसका सही आंसर आपको बनर्जी भुट्टो हो जाएगा। क्या? बनर्जी भुट्टो हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बनर्जी भुट्टो। चलिए 17 में कहता है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी जो है ये आपको चीन में स्थित है। कहाँ? चीन में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन में। आगे कहता है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? भारत में जो है गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको परिवार का उपभोग व्यय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 19 में कहता है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया है? कहता है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में वह कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने पहली बार 3, क्या है? पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया है? तो ये आपको रोहित शर्मा हो जाएगा। कौन? रोहित शर्मा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में कहता है राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति है आपको भील जनजाति। कौन? भील जनजाति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भील जनजाति। आगे कहता है किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह आंगन 2022 सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय मूल के अटर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया आपको अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे कहता है निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था आपको जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे कहता है विलियम समोई, क्या है? विलियम समोई अरापरूटो को देश का राष्ट्रपति चुना गया है। कहता है कि विलियम समोई अरापरूटो जो है इसे किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसे जो है आपको केनिया का, कहाँ का? केनिया का राष्ट्रपति चुना गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केनिया का। चलिए आगे है। 25 में कहता है कि अंडर 17, क्या है? अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो यह जीता है आपको झारखंड राज्य की टीम ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम तरल है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन न्यूनतम तरल है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अचल संपत्ति। क्या है? अचल संपत्ति जो है न्यूनतम तरल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति। आगे कहता है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश जो है इसे पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली है? तो यह मिला 1971 में। कब? 1971 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? कहता नीचे दिए गए कार्यक्रमों में से
वह कौन सा कार्यक्रम है जो रोजगार से संबंधित नहीं है? तो ये जो आपको रमसा का है, रमसा, ये जो है इसका संबंध रोजगार से नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों का संबंध रोजगार से है। आगे कहते हैं, कहता है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? कहता है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उसे उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी जानकारी उसे लखनऊ में दी गई थी और चंपारण का दौरा करने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि ये आमंत्रण जो है उसे किसके द्वारा दिया गया था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे अगर आप जो कमेंट तो करते नहीं हैं, आप ले लीजिए, आंसर ही ले लीजिए। ये आपको राजकुमार शुक्ल थे, कौन? राजकुमार शुक्ल थे। वैसे कमेंट किया कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कितना जानकारी आपके पास है। चलिए आगे है, कहता अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा था? कहता अशोक जो है उसका सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन है? तो यह 13वां अभिलेख, कौन? 13वां अभिलेख। डी नंबर, सॉरी अभिलेख नहीं, शिलालेख। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नीचे जो दिया गया है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो यह जो इथोपिया, क्या है? इथोपिया, लुसाका, ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित दिया गया है। देखिए एक तरफ देश है और दूसरा राजधानी है, उससे सुमेलित पूछा गया था कि इसमें कौन नहीं है। तो इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है। इथोपिया जो है इसकी राजधानी अदीस है, क्या? अदीस अबाबा है, ध्यान रखिएगा। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, लुसाका नहीं। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा किसान कन्या। क्या है? किसान कन्या। बी नंबर से आंसर हो जाएगा किसान कन्या। चलिए आगे है, ये किसान कन्या जो आपको 1937 में, कब? 1937 में प्रदर्शित की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता आयमाना, क्या? आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपको केरल में स्थित, कहाँ? केरल में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये भारत करेगा, कौन? भारत करेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ध्यान रखिएगा, भारत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आगे कहता है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश जो है यह किस महाद्वीप में स्थित है? यह आपको एशिया महाद्वीप, कहाँ? एशिया महाद्वीप में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एशिया महादेश। चलिए आगे कहता है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। यह स्थित है आपको बांग्लादेश में, कहाँ? बांग्लादेश में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे कहता है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है आपको सार्क का सदस्य नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी भारत, भूटान, पाकिस्तान, ये तीनों जो है सार्क देश का सदस्य है, ये ध्यान रखिए। और सार्क की स्थापना जो है ये आपको 1985 में, कब? 1985 में इस सार्क की स्थापना की गई थी। अगर डेट की बात किया जाए तो 8 दिसंबर था, क्या था? 8 दिसंबर, सॉरी 8 अगस्त, क्या? 8 अगस्त था, 8 अगस्त 1985 को इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का अर्थ है बचत का निम्न स्तर, क्या है? बचत का, सॉरी ये क्या था? ब्याज की दर कम, क्या है? ब्याज की कम दर को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्याज की कम दर। आगे कहता है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है यह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा परम 8000, क्या है? परम 8000। ए नंबर से आंसर हो जाएगा परम 8000। चलिए आगे है 40 में, कहता है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी होकर गुजरती है। कहता है राजस्थान का अलवर जो है ये
राजस्थान के अलवर से गुजरने वाला अक्षांश जो है यह और किस से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, यह सिक्किम से होकर के भी गुजरता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आगे कहता है किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय चीन के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के साथ कच्छ के रण का जो है कुछ हिस्सा साझा करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये दोस्तों 42 जो है 42 का आंसर 42 में आपको ये चीन नहीं होगा, चीन नहीं होगा बल्कि जापान। क्या होगा? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो जापान सरकार ने ही यह निर्णय लिया है, तो जापान हो जाएगा। सॉरी, इसके लिए 42 का जो है ए नंबर से हो जाएगा, सी नहीं ए होगा, ध्यान रखिएगा। और ये 43 का आपको सी पाकिस्तान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये गलती हो गई, सॉरी दोस्तों, इसके लिए ये आपको जापान होगा। क्या होगा? जापान होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ये 43 का सी पाकिस्तान। कच्छ का रण जो है भारत पाकिस्तान के साथ कुछ हिस्सा शेयर करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। कहता 2.5 क्या है? 2.5 IMN एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक जो आपको ज्योतिबा फूले थे। कौन? ज्योतिबा, सॉरी ये ज्योतिबा ने भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। सॉरी इसके लिए दोस्तों, भगत सिंह। कौन? भगत सिंह थे, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह। ये ज्योतिबा नहीं होगा, भगत सिंह इसके लेखक थे। आगे कहता राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको नागपुर। कहाँ? नागपुर में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नागपुर। आगे कहता इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? कहता निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य है जिनकी सीमा चीन, नेपाल, भूटान इन तीनों देशों से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा इन तीनों देशों के साथ साझा होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। 47 में कहता आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर जो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे कहता गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यह जो है आपको चंबल का हिस्सा। किसका? चंबल का हिस्सा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह जो बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। यह मध्य प्रदेश में स्थित, कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। 49 में कहता है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय, क्या है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये गठन करता है आपको संबंधित राज्य के राज्यपाल। जिस राज्य से संबंधित होता है उस राज्य के राज्यपाल इसका जो है गठन करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? कहता है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1904 में। कब? 1904 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1904। चलिए 51 में कहता है कि क्या है? सोडा लाइम। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो इसमें जो है बुलबुले एकत्रित होंगे आपको गर्दन के निकट। कहाँ? गर्दन के निकट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गर्दन के निकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन प्रमुख खतरा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अभिक्रिया में Fe3 आयन और इलेक्ट्रॉन माइनस
इस समीकरण को जो दिया गया है निम्नलिखित में से क्या सही है, इसके बारे में क्या सही बताया गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो है आपको दोनों अम्लीय मूल कहे जाते हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है मध्यकर्ण। मध्यकर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्यकर्ण जो है इसमें कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो ये आपको हेमेलाइट, सो क्या हेमेट, हेमेट जो है ये आपको मध्यकर्ण में नहीं पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हेमेट। आगे कहता है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है और कहता है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या है? तो वह क्या होगा? तो वह जो है उसके द्वारा कोई भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इससे पहले जो जितना 100 प्लस टेस्ट, कितना 100 प्लस टेस्ट करा दिया गया, अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर लगाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा रिवीजन और टेस्ट दीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी जाकर रिवीजन जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 20 के क्या है 20 के सब्सक्राइबर को 24 दिसंबर तक में पूरा करना है। तो ये अपन लक्ष्य पूरा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है आप इसे ज़रूर निभाएंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। चलिए आगे कहता है और क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? कहता है मिश्रण जो है इसका निर्माण किस प्रकार के तत्वों से होता है? तो इसका निर्माण ठोस, द्रव व गैस तीनों से होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गोल कृमि। गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? गोल कृमि में जो मौजूद नहीं होता है श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र ये तीनों मौजूद होता है, श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। चलिए आगे है। आगे कहता है भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? भूस्थिर कक्षा जो है इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई आपको 35,786 किलोमीटर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। कहता है वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु मौजूद है वह कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज और मेनोज। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो ये है आपको रेडोन। कौन? रेडोन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रेडोन। आगे कहता है तत्व ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा समान समूह जो संबंधित है ये हो जाएगा ए और सी। कौन? ए और सी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 में कहता है दोस्तों कि जिन तत्वों में धातुओं और व धातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं? कहता जिन जिस तत्व में धातु और वह धातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो उपधातु के रूप में जो जाना जाता है जर्मेनियम को। किसे? जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है। डी नंबर से आंसर होगा जर्मेनियम। आगे कहता कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस जो है इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? आइए देखते कहता है इसमें कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है।
आइए देखते हैं, कहता है ठोस, क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है, यह भी सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, यह गलत है। एक और दो दोनों सही है, तीन गलत है। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। एक और ये सॉरी एक सही है और तीन सही है, दो गलत। क्या? दो गलत है। तरल रूप में बदल नहीं, क्या? तरल रूप में बदल जाती है, यह गलत है। तो इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। कहता है किसी कोई वस्तु जो है उसका संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग जो है ये द्रव्यमान पर, क्या है? उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है संवेग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो ये आपको एसेंट्रिक कहलाते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। पुरुष मानव शरीर, क्या? पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? कहता है पुरुष मानव के शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कंठ व मेटू, क्या? कंठ या फिर टेटुआ को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कंठ या टेटुआ। बीएसआई लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो ये जो प्रकाशित करता है आपको रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित किया जाता है। एक खत्म करता ब्रॉडबैंड, क्या? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो यह जो उपयोग कर रही है, यह कर रही है आपको आवृत्ति की व्यापक श्रेणी में, क्या? आवृत्ति के व्यापक श्रेणी में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रतिदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। प्रदीप्त ठोस जो है उसे उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है आपको सतत वर्णपट, क्या? सतत वर्णपट प्राप्त होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिद्धांत जो है ये दिया गया, यह क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है यह आपको हाइजेनबर्ग, क्या? हाइजेनबर्ग व निश्चितता सिद्धांत कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है छुई मुई, क्या है? छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा जो है यह किस कुल का है? तो यह जो है आपको मिमोसेसी कुल का पौधा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? यह है आपको URL, क्या? URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे वाले दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से। ये दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 15 में कहता है निम्नलिखित में से किस देश की भूमि, कहता है निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ती है? वह कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से साझा नहीं होती है? ये आपको कजाकिस्तान, सॉरी कौन है? तजाकिस्तान है। कौन? तजाकिस्तान। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। आगे कहता है निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? निम्नलिखित में से वह कौन सा मंदिर ज्योतिर्लिंग है? तो ये आपको हो जाएगा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ये भी ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर ये भी ज्योतिर्लिंग है और केदारनाथ मंदिर ये भी ज्योतिर्लिंग है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग ही है, ये ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 3 में कहता है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इन सारे अनुच्छेदों में जो अधिकार मौजूद है ये सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को सिर्फ दिया जाता है और किन्हीं को नहीं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सीसा शहर और सीरी, कहता है सीसी शहर, क्या? सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और सीरी दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
चलिए आगे है। 5 में कहता है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित था। तो यह जो है आपको भोगवा नदी के तट पर स्थित, कहाँ, भोगवा नदी के तट पर स्थित था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का जो सदस्य नहीं है ये है आपको बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलम और म्यांमार, ये तीनों आपको आसियान का सदस्य देश है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आदर्श ये जो है इसका क्या है, आसियान का की जो स्थापना है आपको कब, 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई है। 8 अगस्त को, कब, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1967 में आसियान का गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। कितने, वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या 10 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में कहता है नवंबर 2022 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे कहता है व्हाई आई एम ए हिंदू। कहता है व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक आपको शशि थरूर है। कौन, शशि थरूर है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा शशि थरूर। चलिए आगे है। 9 में कहता है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपको बेगम हजरत महल ने किया था। किसने, बेगम हजरत महल ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये कुंवर सिंह बिहार से किए हुए थे, जो कि जगदीशपुर के राजा थे, ध्यान रखिएगा। ये सॉरी राजा नहीं, जमींदार थे। कौन, जमींदार थे। ये भी क्वेश्चन बिहार के बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, खासकर बीपीएससी के एग्जाम में, तो ये बहुत बार पूछा गया, हर बार पूछा ही जाता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 9 का बी, हजरत महल, बेगम हजरत महल, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। बर्मा जो है ये ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो ये हुआ था 1935 में। कब, 1935 में अलग हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1935। चलिए आगे है। आगे कहता है देश के सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। कहता है देश में जो है सर्वाधिक समृद्धि दर कब प्राप्त की गई थी। तो ये किया गया था आपको 10वीं योजना में। कब, 10वीं योजना में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 10वीं योजना। आगे कहता है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कहता है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बोरा। क्या है, बोरा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बोरा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो है स्थलीय ग्रह नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तीनों ग्रह स्थलीय ग्रह है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा अरुण, डी नंबर, जो कि स्थलीय ग्रह नहीं है। तो 14 का आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था। उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था। तो उसका नाम जो था आपको ब्रह्मोस था। क्या, ब्रह्मोस था। सी नंबर से आंसर होगा ब्रह्मोस। आगे कहता रूसी की मुद्रा का नाम क्या है। रूस की मुद्रा जो है इसका नाम क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। क्या है, रूबल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रूबल। आगे कहता है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो यह मिला है आपको पुष्पा को। किसे, पुष्पा को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पुष्पा। 17 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। कहता है 26 नवंबर 1949 में जो संविधान को अपनाया गया था, उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, उस समय जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय शामिल थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था बंकिम चंद्र, क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो यह जो हिस्सा आपको आनंद मठ का, किसका, आनंद मठ का हिस्सा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आगे का था मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत आपको 1969 में, इसकी शुरुआत 1969 में किया गया है। सी नंबर इसका सेंस हो जाएगा 1969। ठुमरी, ठुमरी गाय का गिरिजा देवी संबंधित है। ठुमरी गाय का गिरिजा जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो आपको बनारस घराने, किससे, बनारस घराने से इसका संबंध है। सी नंबर सेंस हो जाएगा बनारस घराने से। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जुबा है। कहाँ? जुबा इसकी राजधानी है। बी नंबर सेंस हो जाएगा जुबा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी प्राथमिकता क्या थी? तो इसकी प्राथमिकता थी कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कृषि का विकास करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, यानी कोई भी बॉर्डर समुद्र तल से नहीं सटता है? तो ये बिहार है। कौन? बिहार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य जो है तटीय क्षेत्र वाला राज्य है। 9 राज्य, वो 9 राज्य कौन कौन है? 3 तो यही है, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये तो यही है। और बाकी महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा है। ये सब 9 राज्य है जो तटीय रेखा वाला राज्य है। मुद्रा बाजार के वो संगठित भाग है। कहता मुद्रा बाजार जो है इसके वो संगठित भाग कौन से हैं? तो ये हैं आपको साहूकार। डी नंबर इसका सेंस हो जाएगा साहूकार। आगे कहता है कि 6 माह, क्या है, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 6 माह से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखना है तो इसके लिए संसद के द्वारा उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। बी नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 दस्तावेज को कौन संस्था तैयार करता है? तो इससे जो तैयार करता है ये आपको नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको डी नंबर हो जाएगा, जहांगीर बल्ख का युद्ध। जहांगीर बल्ख युद्ध से संबंधित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध आपको शाहजहां से संबंधित, किससे? शाहजहां से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में किसे शामिल किया गया है? तो भारतीय टीम में जो शामिल किया गया ये किया गया बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को। चलिए आगे है। आगे का था पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची में सूचीबद्ध है, या किस सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची में। किसमें? संवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था संस्कृति, क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा जो है इसका अधिकार किस में वर्णित है? तो यह वर्णित है आपको अनुच्छेद 29 और 30 में। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 32 में कहता है सामुदायिक, क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक, क्या है, शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, सही है। जीवन स्तर को बेहतर बढ़ाना, यह भी जरूरी है। कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी इसके लिए आवश्यक है। आगे कहता है यूएन, क्या है, यूएन सुरक्षा परिषद के सदस्य, कहता है यूएन सुरक्षा परिषद के 10 क्या है 10 वो अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव
महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। कहता है यूएनए जो है इसके सुरक्षा परिषद का सदस्य जो होता है 10 सदस्य वो अस्थायी होता है। तो इसका चुनाव जो होता है महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो इसका चुनाव जो होता है 2 वर्ष के लिए होता है। कितना? 2 वर्ष के लिए होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य ने सीएम क्या है? किस राज्य ने सीएम द हेसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह किया मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने लॉन्च किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे कहता है किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। कहता है कि वह कौन सा देश है जहाँ सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। तो यह है आपको संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले पेट्रोलियम उत्पादन हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे है। 36 में कहता है किस योजना में कृषि तथा कहता है सॉरी दोस्तों, कहता है किस योजना में क्या है? किस योजना में? तो आइए आगे कहता है किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो यह सर्वाधिक विकास दर जो रही है यह रही आपको 8वीं क्या है? 8वीं योजना के अंतर्गत, जो कि 1992 से लेकर 97 तक रहा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि जो आप एनएस जो है क्या है? एनएस का महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है परवीन छाबड़ा को। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा परवीन छाबड़ा को। आगे कहता है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। आगे कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1906 में। कब? 1906 में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1906। चलिए आगे है। आगे कहता है अंग्रेजी भाषा। क्या? अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो यह जीता है आपको नमिता गोखले ने। किसने? नमिता गोखले ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। कहता है निम्न में से कौन एक सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो सुमेलित है कहता है दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया। यह सही है, बाकी सब गलत दिया गया है। क्या है? बाकी सब गलत दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ भारतीय ब्रह्म समाज, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज जो है आपको केशवानंद क्या है? केशवाचंद्र सेन के द्वारा किया गया है। केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया है। तत्वबोधनी सभा क्या है? तत्वबोधनी सभा जो है ये आपको देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। देखिए यहाँ मिला सकते हैं। क्या? यहाँ आप मिला सकते हैं। जैसे अगर आप कहिए ये भारतीय ब्रह्म समाज, तो ये आपको केशव चंद्र सेन हो जाएगा। इसको इससे मिला दीजिए। और तत्वबोधनी सभा जो है ये आपको देवेंद्र नाथ टैगोर से मिला दीजिए, ये इससे मिल जाएगा। और सत्यशोधक समाज जो है इसका जो है सत्यशोधक समाज आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ ये नहीं है, तो आप यहाँ सत्यशोधक समाज आपको ज्योतिबा फूले जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है। कहता है मरणोपरांत जो है भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया है। तो यह दिया गया था आपको लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। यह जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति हुए जो मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है। क्रिकेट की पिच जो है इसकी लंबाई क्या होती है। इसकी लंबाई जो होती है आपको 20.12 मीटर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है आपको समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ। गीत सेठी जो है, गीत सेठी इसका संबंध किस खेल से है। तो ये आपको बिलियर्ड से, किसी बिलियर्ड खेल से संबंधित है, बिलियर्ड से। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। 46 में कहता है निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल
एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन जो है यूरो को अपना मुद्रा स्वीकार नहीं किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी बेल्जियम, फिनलैंड और पुर्तगाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में क्या, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? तो यह किया आपको 97वां संविधान संशोधन ने यह अधिकार प्रदान किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 97वां संविधान संशोधन जो हुआ है कब हुआ है? तो यह हुआ आपको 2011 में। कब? 2011 में यह संशोधन हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो यह नारा जो गरीबी हटाओ योजना जो है नारा जो दिया गया था, यह दिया गया था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अधिकार क्या सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? जिसे शामिल नहीं किया जा सकता ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। शिक्षा को तो शामिल किया जा सकता है, ऊर्जा ये जरूरी नहीं है, उसके बाद आवास तो जरूरी है, परिवहन यह भी जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये परिवहन क्या है, और सॉरी इसमें क्या कहते हैं शामिल नहीं किया जा सकता है, इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको हो जाएगा ऊर्जा और परिवहन। बाकी शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य ये तो अनिवार्य होता ही है। तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा और परिवहन। चलिए आगे है। कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। शेरशाह सूरी जो है इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपको सासाराम बिहार, कहाँ? सासाराम बिहार में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कमी सांद्रता का कारण डैश होता है। तो इसका जो कारण होता है कम वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो 51 का बी से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये आपको जीवाणु के कारण, किसके कारण? जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारी जल क्या, भारी जल के नामांकन का आधार क्या है? भारी जल जो है इसके नामांकन का आधार क्या है? तो इसका आधार है यह क्या है, प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, इसीलिए इसे भारी जल कहा जाता है। सी नंबर से बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 54 में कि वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन है। तो इसके लगे दर्पण का आवर्धन क्या है? तो यह आपको एक से कम क्या है, एक से कम होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वह है आपको यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। क्या? यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही दिया गया है। आगे कहता है स्तनपाइयों में डैश है। कहता है स्तनपाइयों जो है इसमें डैश है, इसमें बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 57 में कहता है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कहता है पदार्थ की प्रकृति जो है इससे संबंधित मूलभूत सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 57 का बी। 58 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? कहता है निम्नलिखित में वो कौन लाभकारी कीट नहीं है? तो ये आपको दीमक क्या है? दीमक जो है लाभकारी कीट नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी लाह कीट, रेशम कीट और मधुमक्खी ये सब लाभकारी कीट है, दीमक लाभकारी नहीं है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। कहता अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ते क्रम में कौन सही है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पहले ठोस। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता जब कोई पिंड
मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा होगी। कहता है जब कोई पिंड मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी कुल ऊर्जा जो है अचर रहती है। क्या अचर रहती है, सी नंबर से सब जगह अचर रहती है। आगे कहता है जीईओ क्या है, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है, जीईओ जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है आपको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट इसका फुल फॉर्म होता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 61 का बी। चलिए आगे है, आइए 62 में देखते हैं। कहता दो रासायनिक स्पीसीज क्या है, दो रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है जिसमें दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित होता है। कहा गया कहता दो रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है जिसमें दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हो। तो एक्स प्लस वाई पी कहता है एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई तथा पी स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कौन सा स्पीसीज सत्य दिया गया है। कथन इसके बारे में सत्य दिया गया आपको, कहता है पी एक यौगिक है, सही है, यह एक सही है। उसके बाद कहता है एक्स तथा वाई यौगिक है, यह गलत है। एक्स तथा वाई तत्व है, हाँ ये सही है। उसके बाद कहता है कि पी का एक निश्चित संगठक है, यह भी सही है। तो आपको हो जाएगा 1 3 और 4, 1 3 4, 1 3 4, ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लाइको क्या है, लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। तो ये किसके उपसंघ का सदस्य है, तो ये जो सदस्य है आपको लाइकोपिप्सा का, लाइकोपिप्सडा, डी नंबर इसका आंसर हो, सॉरी सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एप्सम लवण इसका वो यौगिक है। एप्सम लवण जो है ये किसका यौगिक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, क्या होगा बी नंबर से आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे कहता है कार्लिनियस क्या, कार्लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, कार्लिनियस जो है इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर, यहाँ क्या है डी नंबर से आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर से आंसर होगा। फादर ऑफ टेक्सोनोमी के कहता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है, तो कार्लिनियस को, डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एच आई वी का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। कहता है जब HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है, तो इसका जो है जब HIV का इलाज नहीं होगा तो उसे एड्स हो सकता है। सी नंबर से आंसर होगा एड्स। आगे कहता है एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये आपको फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या की आवधिक कार्य है। यह को आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो है यह होता है आपको मानव मस्तिष्क, क्या मानव मस्तिष्क। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क। 70 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, क्या थर्मल पावर प्लांट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस की स्थिरीकरण हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन का, किसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ आपको चांदी होगा, क्या होगा चांदी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चांदी। चलिए आगे है 73 में कहता है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, कहता है लघु परिपथन जो है के समय में परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, तो उस समय विद्युत धारा
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे कहता वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला, कहता वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है आपको क्या है? परछाया। परछाया कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा परछाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ओम होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा 75 जीके जीएस यहीं पूरा हो गया है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों ये जो 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट रखा गया है, इसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए, ताकि हम भी आपके साथ जोश और जुनून के साथ और भी अच्छा से अच्छा काम कर सके, अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए ला सके, ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।